नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान को बनाया, तो संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप बना के जो वर्तमान में संविधान को हम जो देखते हैं, उसका जो निर्माण है वो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है और उन सदस्य थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया गया। और इस प्रारूप समिति से कई बार, हर बार लगभग एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, निम्न में से सदस्य कौन है, कब गठित की गई थी, कितने सत्र हुए, कितनी इन्होंने बैठक की थी। तो इनसे कई बार सवाल पूछते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को, ये डेट आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति को गठन किया गया। प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी बोला जाता है, पांडुलेखन समिति भी बोला जाता है। और इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इन प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे, 6 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, टोटल 7 सदस्य। इन्होंने व्यापक रूप से इस पे चर्चाएं की, अन्य देशों के संविधान को देखा, इंडिया की स्थिति देखी, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, राजनीतिक, प्रत्येक क्षेत्र को, सारे लोगों के हित में, कल्याण में क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, उस पर डिस्कस किया, व्यापक चर्चाएं की। उसके बाद में डिसीजन लिया, उसके बाद में निर्णय लिया कि किस प्रकार का कानून हमारे देश के लोगों के हित में होगा। अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। अंबेडकर साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछा है कि संविधान का जनक निम्नलिखित में से कौन है, तो हमें ध्यान रखना है अंबेडकर साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रारूप समिति के सदस्य 7 सदस्य थे, जिसमें प्रथम नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा नाम की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये आपको नाम ध्यान रखना है। तीसरा नाम है अल्लादी कृष्णा अय्यर, तीसरा नाम है अल्लादी कृष्णा अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा नाम ध्यान रखना। चौथा है के मुंशी, पांचवा है मोहम्मद सादुल्ला। छठे नाम की बात करते हैं तो छठे नाम है बीएल मित्र, छठा नाम है बीएल मित्र, बीएल मित्र। बाद में एन माधव द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये देखना, जो बीएल मित्र थे, बाद में एन जो माधव थे, एन जो माधव राव थे, इनके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया बीएल मित्र को। सातवां था डीपी खेतान, बाद में टीटी कृष्णाचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका मतलब ये है 5 सदस्य तो आपको ये ध्यान रखने ही है, 6 और 7 में एक ये 2 चीज और याद रखनी है आपको स्पेशल। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, एन.एल. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद में बीएल मित्र के स्थान पर आगे थे एन माधव। यहाँ से सवाल आएगा एग्जाम में कि प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उसमें बीएल मित्र के स्थान पर निम्न में से किसने उनका स्थान लिया या उनका स्थान को प्रतिस्थापित किया। सेम डीपी खेतान के बारे में ये सवाल बनता है, तो हमें ये दोनों स्टार लगा लो यहाँ, इन दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा कि बीएल मित्र के स्थान पर किसको प्रतिस्थापित किया और डीपी खेतान के बाद में किसको प्रतिस्थापित किया, तो टीटी कृष्णाचारी को। ये हमें ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि बीएल जो मित्र थे, बीएल मित्र थे, इनके स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया और इनके बाद में एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। और डीपी खेतान के निधन के बाद, इनका निधन हो गया था, इनके बाद में टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया। ये हमेशा ध्यान रखना कि डीपी खेतान का निधन हो गया था और इनकी जगह टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया। और बीएल मित्र के स्वास्थ्य कारण, इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया और इनकी जगह
एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। तो डीपी खेतान के निधन के बाद में टीटी कृष्णाचार्य को बनाया, और बीएल मित्र के स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया तो एन माधव राव को बनाया। इसको ऐसे ध्यान, बीएल मित्र रह तो रह से राव, इसको ऐसे को याद कर लो कि बीएल मित्र और एन माधव राव, तो ये रह से रह रिप्लेस हुआ, आपको याद करने में आसानी होगी। एक सवाल बनता है कि संविधान सभा में प्रारूप पर लगभग 114 सत्र तक 100 कुल बैठक, कुल सत्र थे 166। संविधान सभा में इस प्रारूप पर लगभग 114 सत्र तक विस्तृत बहस हुई थी, और कुल सत्र हुए थे 166। तो संविधान सभा के कुल सत्र 166 हुए थे, और 166 में 114 सत्रों पर तो केवल और केवल संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी कि किस प्रकार संविधान बनाना, क्या क्या पॉइंट रखने, क्या क्या मूल अधिकार, नीति तत्व, किस प्रकार क्या क्या चीजें रखनी है, ये सारे के सारे जो संविधान है, निर्माण है, उस पर बहस हुई 114 सत्रों में, और टोटल संविधान सभा के सत्र हुए थे 166। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण होके 26 नवंबर 1949 की जो डेट थी, इस दिन हमारा संविधान आत्म अर्पित किया गया, अपनाया गया, और 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए थे। ये बार बार मैं आपको बोलता हूं कि 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किया था, और 26 जनवरी को हमारा पूरा संविधान लागू हो गया था। इस दिन हमारा देश गणतंत्र हो गया था, राष्ट्रपति बना दिया था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान को लागू किया गया था। अब हमने देखा कि प्रारूप समिति इसकी स्थापना या इसका गठन हुआ। एक तो यहां से सवाल आता है, यानी 29 अगस्त 1947। इसके बाद हम पूछते हैं कि अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, उसके बाद में 114 सत्र, कि भाई 114 सत्र तक संविधान में बहस हुई। तो इनसे जो सवाल आएंगे गठन को लेकर, अध्यक्ष को लेकर, और जो बीएल मित्र थे उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो माधव राव को बनाया गया, है ना। तो डीपी खेतान की मृत्यु होगी तो टीटी कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया। तो ये दो फैक्ट ऐसे हैं जहां से सवाल आते हैं। अध्यक्ष के एक तो डेट पूछ लेगा प्रारूप समिति की स्थापना या गठन कब किया गया, और सदस्य और अध्यक्ष, ये कई बार ये ज्यादा डीप में जाएगा। तो 114 जो सत्र है कि संविधान सभा में कितने सत्रों में बहस हुई संविधान को लेकर, तो 114 सत्र। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में। आपको ये जो वीडियो आप देखते हो और इनकी जो पीडीएफ है, तो पीडीएफ आपको हमारा जो टारगेट फोरम है टेलीग्राम चैनल टारगेट, आप इस टारगेट फोरम से इनकी पीडीएफ आप ले सकते हो और इसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप जैसे ये टारगेट फोरम डालोगे तो हमारा चैनल आएगा टेलीग्राम चैनल, और वहां से आप ये पीडीएफ कलेक्ट कर लेना, वहां से आप पढ़ लेना, ये ध्यान रखना।